नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज नवमी, दशहरा का नवमी लोग मना रहे हैं। नवमी के दिन आज बड़ा फैसला पटना उच्च न्यायालय ने दिया है, जिस फैसला के आने के बाद बिहार में नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि नवमी के दिन कोर्ट को खोला गया और संजय करोल सहित अन्य जज के समक्ष बहस लंबी चली थी और आज फैसला निकला कि गलत तरीके से नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के सीट आरक्षित किए गए। जिन सीटों पर, आरक्षित सीटों पर चाहे पिछड़ा हो चाहे अति पिछड़ा हो चुनाव हो रहा है, तत्काल उस पर रोक लगाई जाए। आप समझ लें कि जो अति पिछड़ा के लिए बिहार सरकार ने जो सीट आरक्षित की थी, वह सीट पर चुनाव पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह सूचना बिहार निर्वाचन आयोग को कोर्ट के द्वारा भेज दी गई है। कहा जाता है कि सही तरीके से रिव्यू नहीं की गई और सही तरीके से आरक्षण का लाभ किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, यह निर्णय नहीं लिया गया और गलत तरीके से आरक्षित सीट कर दी गई। अब उन सीट पर चुनाव नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 3 दिन से जजों के अलावे स्टाफ सो नहीं पाए और यह आदेश आना जरूरी था। वहीं दूसरी ओर 10 तारीख और 20 तारीख को 2 चरण में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और प्रचार चरम पर है। करोड़ों रुपया उम्मीदवारों ने अब तक खर्च कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए बिहार सरकार को और बिहार निर्वाचन आयोग को यह आदेश पारित कर दिया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा सीट जो मेयर का हो या नगर परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष का हो या उप मेयर का हो या उपाध्यक्ष का हो, उन सारे सीटों पर चुनाव को रोक लगा दी गई है। अब समझ में यह आता है कि क्या पूरे बिहार के नगर निकाय चुनाव पर चुनाव आयोग रोक लगाएगी? क्या उन सीटों पर चुनाव होगा जो महिला के लिए सुरक्षित है या सभी वर्ग के महिला के लिए खड़ा होने के लिए है, सामान्य सीट जिसे कहते हैं, या जो सामान्य सीट है, क्या उस पर चुनाव होगा? यह निर्णय अब चुनाव आयोग को लेना होगा। लेकिन तत्काल जो कोर्ट का आदेश निकलकर सामने आया कि पिछड़ा, अति पिछड़ा के नाम पर जो आरक्षित किए गए हैं, उन सीटों पर रोक लगेगी। लेकिन यह भी प्रश्न उठता है कि बहुत ऐसा सीट जहां महिला को खड़ा होने का अधिकार है, उसमें सभी जाति के महिला हो सकती है, तो उसे सामान्य कोटि का माना जाएगा और कुछ सामान्य सीट हैं, उस सीट पर चुनाव होगा, चाहे 10 तारीख का या 20 तारीख का। सामान्य सीट जो भी है, चाहे महिला के लिए हो या पुरुष के लिए हो, उन सीटों पर चुनाव होगी। लेकिन जिस पर आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है, उन सीटों पर चुनाव नहीं होगी। आयोग का गठन होगा। आयोग को यह रिपोर्ट सबमिट करनी है कि किस स्थान पर आरक्षण देना जरूरी है, कौन से सीट पर आरक्षण की आवश्यकता है, कहाँ लाभ मिले, कहाँ ना लाभ मिले। मतलब लंबी चौड़ी यह आयोग को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, फिर जाकर वहां आरक्षित सीट पर चुनाव होगा। तो यह बड़ा झटका आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी में आज नवमी के दिन कोर्ट खोलकर संजय करोल सहित अन्य जजों के बीच यह फैसला आया। लंबी बहस चल रही थी, आवेदनकर्ता के वकील और सरकारी वकील का लंबा बहस चला, फिर जाकर यह फैसला निकल कर आया कि आरक्षित सीट, अति पिछड़ा और पिछड़ा सीट पर, चाहे वो कोई भी सीट हो, चुनाव
पर रोक तत्काल लगा दी गई है और यह सूचना चुनाव आयोग, बिहार चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब देखना यह है कि क्या चुनाव आयोग यह फैसला लेती है कि सारे सीटों का रद्द करे या जो सामान्य सीट है, चाहे महिला का हो या पुरुष का हो, उस पर चुनाव हो। यह वक्त रहते पता चल पाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का आदेश निकला हुआ था, जिस आदेश पर अमल बिहार के निर्वाचन आयोग या बिहार सरकार ने नहीं किया। फिर जाकर हाईकोर्ट में यह आवेदन पड़ा और हाईकोर्ट का यह फैसला सामने आया। जो भी होगा आगे खबर मिलती है, मैं आपको अवगत कराऊंगा। अभी अभी की खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज था, मैंने आपको दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।